बहारें हमको ढूंढेंगी। मैं हूं आपके साथ ऋतु राजपूत। हमारी मेहमान हमारे ठीक बगल में नासिरा शर्मा और मैं राजीव कुमार शुक्ल। एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं मुबारक बेगम के बारे में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पार्श्व गायिका रही हैं। 40, 50 और 60 के दशक में उन्होंने बहुत सारे लोकप्रिय गीत दिए हैं। हिंदी बहुत अच्छी जानती थी, उर्दू जबान पे बहुत अच्छी पकड़ थी उनकी। और जैसे कि राजीव जी हमने शुरू में ही बताया था कि गजल और नात की बहुत सारी प्रस्तुतियां उन्होंने दी। जी जी जी। और बल्कि यूं कहें कि 1949 से लेके 1972 तक वो पूरी तरह से गायन में सक्रिय रही। हालांकि आखिरी दिनों में काफी बीमार हो गईं और बहुत परेशानी में भी रही, जैसा कि पिछले कार्यक्रम में हमने जिक्र किया था। लेकिन मुझे उनके 2-3 गीतों की बात मैं जरूर करना चाहूंगी, चाहे धर्मपत्नी फिल्म की बात करें या रिश्ता फिल्म की बात करें, या इसके अलावा एक बहुत ही चर्चित फिल्म जो कि पहली फिल्म उनकी थी। नौशाद साहब ने मौका दिया था इन्हें, जैसा कि राजीव जी ने शुरू में बताया था, और गीत आया था अंगड़ाई। जी हाँ, वो दूसरे नौशाद साहब ने। दूसरे नौशाद साहब ने, ये जी आप बहुत जोर दे के बता रहे नहीं, हैं। इसलिए कि जरूरी है। कंफ्यूजन वो जरूरी है। जी जी। जी हालांकि बहुत सफल नहीं हुई थी। आइए, इस फिल्म का नाम था। शुरू का जब हमने कार्यक्रम किया था तो राजीव जी आपको याद होगा कि हमने हल्की सी झलक दी थी जी इस फिल्म के गीतों के बारे में, बस कहा भर था। जी जी जी। लेकिन इस फिल्म का एक गीत बहुत ही अच्छा था और लता जी के साथ था। आइए चलो चलें वहां, बहुत ही प्यारा गीत था। और एक और गीत था, मुहे आने लगी अंगड़ाई। याद आ रहा है, हमने शुरू पे जिक्र किया था। हाँ, ये जो गीत है बिल्कुल अलग ढंग का गाना है। तो अगर आपकी इजाजत हो तो यहाँ इस मोड़ पर सुनते चलें। और आप सभी जानते हैं नौशाद साहब का संगीत था इसमें। सामाजिक परिवेश पर बनी हुई ये फिल्म थी और खुद मुबारक बेगम ने कई बार जितने भी साक्षात्कार हुए हमेशा ये जिक्र जरूर किया कि इस गीत को जब उन्होंने गाया तो उन्हें हिम्मत बंधाने वाली थी जत्तन बाई। तो इस गीत को सुन लिया जाए। जी जी। आइए सुनते हैं इस गीत को।
और नासिरा जी एक फ़िल्म आई थी 1954 की अगर मैं बात करूँ, हालाँकि उस दौर में उनकी 2-3 फ़िल्में आई थी जिसमें उन्होंने गीत गाए थे। जी, बिल्कुल। लेकिन हार-जीत की अगर हम बात करते हैं तो बड़ी हटके थी। कौन जीतता है, कौन हारता है, बहुत ही कशमकश, अंतर्द्वंद से भरी हुई ये फ़िल्म थी। और अगर हम कलाकारों की बात करें तो ऐसे कलाकार थे, अधिकांश उनमें से आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने आप में बहुत माहिर थे। अभिनय के बहुत अच्छे कलाकार थे। सुंदर की बात करूँ, सुरेश थे, श्यामा, हीरालाल जी थे इसमें और जहाँ तक मुझे याद आता है राजीव जी, इसमें मदनपुरी, मनोरमा और श्यामलाल भी थे। जी, जी, जी। और इस फ़िल्म में कुछ गीत लिखे थे अज़ीज़ कश्मीरी साहब ने, कुछ गीत लिखे थे एसडी बतिश साहब ने, लेकिन 2 गीतों का मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगी, चूँकि उनमें दोनों में ही कहीं न कहीं मुबारक बेगम थी। एक तो वो गीत हो गया उनसे प्यार, थोड़ा-सा नासिरा जी ज़हन में घूम रहा होगा आपके भी। जी, बिल्कुल। लेकिन वो गीत बेचैन हे, अलग तरह का थोड़ा-सा फ़ास्ट रिदम का सॉन्ग है ये जी। और इसमें गीता दत्त के साथ मुबारक बेगम ने इन्होंने गाया गाया है। है। अलग अंदाज़ है इस गीत का। अगर इजाज़त हो तो इस गीत को यहाँ सुन लिया जाए। जी। बिल्कुल। आइए सुनते हैं इस गीत को। बेचैन है बेताब है वो, बेचैन है बेताब है वो, एक दिल का बगाना सुन ले, जालिम है जमाना सुन ले, मेरे दिल को थामना आस दुनिया, बेचैन है बेताब है वो। देखने वाले तड़प कर रह गए हो तड़प कर रह गए, छोटा सा बगाना सुन ले, जालिम है जमाना सुन ले, मेरे दिल को थामना पास जनिया, बेचैन है बेताब है वो। मेरा दिल हाय दिल का पता सुन ले, जालिम है जमाना सुन ले, मेरे दिल को थामना हाथ दुनिया, बेचैन है बेताब है वो। बहुत प्यारा गीत हमने सुना। राजीव जी, जब हम बात कर रहे थे शुरुआत में तो हमने एक चट्टान सिंह फ़िल्म का ज़िक्र किया था जो एक डाकू पर केंद्रित कहानी थी। जी, जी, जी। एक और फिर फ़िल्म आई 1964 में जब धीरे-धीरे उतार पर थीं, कुछ कम गाना शुरू कर दिया था मुबारक बेगम जी ने और फ़िल्म का नाम था? खूनी खजाना। जी, बिल्कुल। और उसमें एक बहुत ही प्यारा गीत था। संगीत जहाँ तक हमको याद आता है एस किशन का संगीत था उसमें और ए शमशेर उस फ़िल्म के निर्देशक थे। लेकिन उस फ़िल्म में मदनपुरी साहब ने एक डाकू की भूमिका की थी। कॉमेडी किंग कहलाए जाने वाले उस दौर में जी। भगवान इस फ़िल्म में थे। उन्होंने इसमें भी हास्य भूमिका की थी और एक बहुत ही प्यारा गीत था इस फ़िल्म का, ए दिल बता हम कहाँ आ गए, निगाहें मिली और शर्मा गए। तो बहुत प्यारा गीत है। आप दोनों अनुमति दें तो सुनते चलें। जी। जी, बिल्कुल। आइए सुनते हैं। ए दिल बता हम कहाँ गए, निगाहें मेरी और शर्मा गए, ए दिल बता हम कहाँ गए, निगाहें मेरी और शर्मा गए, ए दिल बता।
उल्फत के लोग गए, निगाहें मिली और शर्मा गए। ऐ दिल बता हम कहाँ गए, निगाहें मिली और शर्मा गए। ऐ दिल बता। उल्फत के हम पा गए, निगाहें मिली और शर्मा गए। ऐ दिल बता हम कहाँ गए, निगाहें मिली और शर्मा गए। ऐ दिल बता। बहुत अच्छा गीत सुनवाया राजीव जी आपने। और राजीव जी, आपने वो जो गाना सुनाया था बेमुरव्वत बेवफा, अब उसकी टक्कर का एक गाना और गाया था मुबारक बेगम जी, वो नींद उड़ जाए तेरी। यानी चैन अच्छा, अच्छा आपने देखा इस बात को, यानी इनके जो मशहूर गाने हैं उसमें ऐसा जमकर कोसा गया है। और लेकिन ये है, आप ये देखें कि एक अलग ढंग का तथ्य है। आपने गिनती गिनाई थी जब हम बात कर रहे थे जोहराबाई अंबाले वाले की, कि उन्होंने 1229 गाने उन्होंने गाए थे। मुबारक बेगम ने 178 गाने कुल गाए जी। और जो फिल्में 115 थी। दिलचस्प बात है, 115 फिल्में थी पर उसमें गाने इनके कुल 178 थे। तो यानी इसका मतलब ये इनके बारे में बात कही गई कि जितनी इनके पास प्रतिभा थी, क्षमता थी, योग्यता थी, पर उसके संग संग उसको भुनाने का जो तरीका होता है कि आप लोगों से दोस्तियां करें या कहें कि आपसे बढ़कर कोई संगीतकार नहीं या गीतकार नहीं या फिल्मकार नहीं, ये सब इन्हें नहीं आता था। एक वजह ये भी रही ना राजीव जी, जिन्होंने विधिवत पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, बस ये जो कला थी इनकी, संगीत की कला, गायन की कला, उसमें ये माहिर थी, उसमें पारंगत थी। तो कहीं ना कहीं वो चीज भी शायद असर छोड़ती होगी। अहमदाबाद चली गई, बाद में वहां बरसों रही। अच्छा, इनके जो पिता थे नजीर हुसैन और ताया अब्बा इलाही बख्श साहब, वो फल विक्रेता थे और उन्होंने कई बार कहा, जिक्र भी किया उनसे, फिल्म इंडस्ट्री में जाने की इच्छा भी जताई। तो बहुत ज्यादा उन्होंने कोई सकारात्मक तेवर नहीं दिखाए, इनको रोकते ही रहे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये कहाँ वहां जाके अपनी जगह बना पाएंगे। उन्हें शायद अंदाजा रहा होगा वहां के संघर्षों का, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने बहुत अच्छे गीत गाए और गाती रहीं। तो जिस फिल्म का राजीव जी हम जिक्र कर रहे थे, जुआरी फिल्म थी, कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक था, नींद उड़ जाए तेरी चैन से सोने वाले, और नाज पर ये गीत फिल्माया गया है। तो अनुमति है मुझे सुनवाने की? जी जी, आइए सुनते हैं इस गीत को। ये रात कितनी तमन्नाएं साथ लाई है, गजब खुदा का सितमगर को नींद आई है। नींद उड़ जाए तेरी चैन से सोने वाले, नींद उड़ जाए तेरी चैन से सोने वाले, ये दुआ मांगते
गीत था ना जिसकी हम बात कर रहे थे, जुआरी फिल्म की, उसके बाद एक दो और फिल्में भी आई, सुशीला का भी हमने जिक्र किया। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही थी, संगीत में अपनी जगह बना रही थी, इनके गीत लोकप्रिय हो रहे थे, इन्हें फिर एक्सपेरिमेंट करने में भी मजा आने लगा था और कई सारे युगल गीतों में भी इन्होंने बहुत अच्छे से गाया। और लता जी के साथ भी इनका एक डुएट रिकॉर्ड हुआ। कहती हैं कि अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया इन्होंने कि वो मेरे लिए सबसे स्वर्णिम पल थे जब मैं लता जी के साथ वो वाला गाना गाया, आओ चले वहां, और बहुत प्यारा गीत था। इससे पहले की बातचीत का सिलसिला और आगे बढ़े, आइए सुनते हैं। बहारें हमको ढूंढेंगी। मैं हूं आपके साथ रितु राजपूत। हमारे साथ हैं राजीव कुमार शुक्ल और हमारी मेहमान जानी मानी साहित्यकार नासिरा शर्मा। अच्छा, ये स्टेज परफॉर्मेंस भी तो करती थी? जी बिल्कुल। एक चीज मैं कहना चाह रही हूँ, बहुत सारे कलाकारों के साथ ऐसा होता है कि संघर्ष के बाद वो जिसे कहते हैं गहरे बादलों से सूरज निकलता है या चांद निकलता है, उस तरह अपनी रोशनी देते हैं और फिर एकाएक पता नहीं कैसे समाज की सर्द मोहरी होती है, वक्त बदलता है और उनकी अपनी जिंदगी भी उनके साथ जिसे कहते हैं जातियों पे उतर आती है। उससे उन लोगों के लेखन या उनके गाने या उनकी कला पे बहुत असर पड़ता है। बिल्कुल। इनके साथ भी यही हुआ कि सब कुछ ठीक रहा, फिर हस्बैंड मरे, फिर लड़का मरा, फिर बेटी के साथ रही
और ये भी रहा इनका कि इलाज के भी पैसे नहीं थे। ये सारी चीजें जो हैं वो बड़ी दुखद होती हैं कि एंड ऐसा क्यों होता है। और आप याद करें इस बात को कि ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 2016 में 16 की बात इनकी मौत हुई, 80 साल की उम्र थी। और इन्होंने, जैसा कि अभी नासिरा जी ने कहा और कुछ देर पहले मैं दूसरे संदर्भ में कह रहा था, कि जितनी प्रतिभा थी उसको उतने अवसर नहीं मिले अपेक्षाकृत, और उन्होंने मतलब पैसे को जोड़ना, पैसे को कमाना, पैसे को बचाना, और वो भी बिल्कुल नहीं आया। तो वो दिक्कत जो आपने फिर जिक्र किया कि पति चूंकि सरकारी नौकरी में थे तो पेंशन थोड़ी तो बहुत मिलती थी, लेकिन आखिर के दिनों में राजीव जी इतनी परेशानी में थी कि दवा के लिए पैसे नहीं थे। जी हाँ, और सलमान खान साहब का उनकी बहुत मदद शुक्रिया, उनकी मदद करते थे और दवाओं का बंदोबस्त करते थे। तो ये बहुत, लेकिन ताज्जुब होता है कि हम कैसे भूल जाते हैं उस पुजारी को जिसने बरसों बरस कला की सेवा की हो। मैं एक बात कहने वाली हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि नरगिस ने अपनी यादें शेयर किया था, तो वो राज कपूर से मिलने गई। तो राज कपूर ने उनका नोटिस ही नहीं लिया, जैसे वो पद्मनी से बात कर रहे थे किसी नई फिल्म के लिए जी। और वो इतना ज्यादा हर्ट हुई ये देख के कि वो उतनी ही तन्मयता से उनको देख रहे थे और डिस्कस कर रहे थे सारी चीजें जैसे उनसे किया करते थे। जी भाई उनको तो अपनी फिल्म बनानी थी, लेकिन जो अपने समय में एकदम से नकार दिया जाता है कोई दृश्य या कोई ऐसी चीज, उससे भी बहुत आहत होता है इंसान। और उन्होंने नरगिस ने कहा कि फिर बाद में मैं कभी नहीं गई। और हम लोग थोड़े खुदगर्ज होते हैं, कुछ बनाते हुए, कुछ रचते हुए हम ये फील ही नहीं कर पाते हैं कि दूसरा कहाँ पे हर्ट हुआ है। ये सारे लोग कहीं पे जाके हर्ट होते हैं बड़ी बारीकी और नजाकत के साथ। थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, मीना कुमारी जी पर जब हम बात कर रहे थे, जी। कितनी कम उम्र में वो गई, और कितनी, यानी जो हमने कहा था कि दुश्मन और मेरे अपने, जो उनकी बात की फिल्में थी जिसमें उन्होंने चरित्र अभिनय से हम कहते हैं किया, वो बताता है कि अगर वो रही होती तो क्या अद्भुत उन्होंने भूमिकाएं निभाई होती। तो अब हम बात फिर से लौटते हैं मुबारक बेगम जी की तरफ। एक फिल्म आई थी सरस्वती चंद्र, नूतन की फिल्म थी और बहुत प्यारे गीत थे, फूल तुम्हें भेजा है, खत पे चंदन सा बदन। लेकिन उसका एक गीत जो कि मधुमती पे फिल्माया गया था, रमेश देव हैं उसमें, जो उसमें नूतन के पति बने हैं, और उसका सीन है कि वो कहीं गए हैं एक नृत्यांगना के पास, उसका नृत्य देख रहे हैं। तो वो जो गाना था वो मुबारक बेगम जी ने गाया था और गीत के बोल थे, वादा हमसे किया दिल किसी को दिया। ये शिकायत तो यहाँ भी है, शिकायत यहाँ और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था सरस्वती चंद्र में, और जहाँ तक मुझे स्मरण है शायद इंदिवर के गाने हैं। जी, इंदिवर के गीत। तो इसको यहाँ सुनते चलते हैं गीत को, और फिर आते हैं उस स्वर्णिम गीत पर जिससे हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। जी जी जी। वादा हमसे किया दिल किसी को दिया, वादा हमसे किया दिल किसी को दिया, बेवफा हो बड़े हटो जाओ पिया, बेवफा हो बड़े हटो जाओ पिया, वादा हमसे किया। बिन हमारे कहाँ लग सकेगा जिया, बिन हमारे कहाँ लग सकेगा जिया, बेवफा
कहना कभी हमसे बदला लिया, फिर न कहना कभी हमसे बदला लिया। बेवफा हो बड़े हटो जाओ पिया, बेवफा हो बड़े हटो जाओ पिया। वादा हमसे किया दिल किसी को दिया, बेवफा हो बड़े हटो जाओ पिया, बेवफा हो बड़े हटो। बहुत प्यारा गीत हमने सुना, लेकिन एक गीत अराउंड द वर्ल्ड फिल्म आई थी और उसके सारे गाने शारदा की आवाज था, लेकिन उसमें भी एक गीत इन्होंने शारदा के साथ गाया था। उसका ये गीत बहुत मशहूर गीत था, चले जाना जरा ठहरो, लेकिन उसका एक बहुत ही हास्यपरक गीत था, ये मुंह मसूर की दाल। हाँ, ये मुंह और मसूर की दाल, ये शारदा के साथ मुबारक बेगम ने गाया है। और ये जो हास्य गीत है, क्योंकि देखिए सच्चाई यही है, हम लोगों ने शुरू में इस बात को कहा भी कि उनकी आवाज में खास तरह के पैथोस थे और इसीलिए उस तरह के गाने खास मार्मिक होकर सुनाई पड़ते हैं। पर उनका भी इसीलिए जो है, आप कहते हैं कि जो कलाकार की प्रतिभा है अलग अलग ढंग से व्यक्त होती है, तो ये जो गीत है बिल्कुल अलग ढंग का गाना है। आसानी से इससे कोई मुबारक बेगम के साथ जुड़ेगा नहीं, लेकिन इसीलिए इस गाने को हम सुनेंगे। लेकिन एक बात क्रेडिट उन लोगों को भी देना चाहिए जो गीतकार को बुला के गीत देते हैं, क्योंकि वो भी तो महसूस करते हैं कि इनकी आवाज में इतनी वैरायटी है। ये आवाज बदल सकते हैं अपने और उस जज्बे को पकड़ सकते हैं जो राइटिंग में है गीत के। एक बात यहाँ पर मुझे ये भी याद आ रही है कि ये मुहावरे जो हैं हमारी गीतों से क्या हमारी जबान से ही बाहर हुए जा रहे हैं। अब ये यानी बहुत से लोगों को, शायद बच्चों को तो बताना पड़ेगा आज कि ये मुंह और मसूर की दाल का मतलब क्या, वो क्यों कह रहे हैं। तो आइए इस गीत को सुन लेते हैं अब। ये मुंह और मसूर की दाल। जी। और अब आते हैं उस स्वर्णिम गीत पर जिसकी हमने बार बार चर्चा की, लेकिन कह के भी सुनाया नहीं। कभी तन्हाइयों में भी हमारी याद आएगी। और बहुत प्यारा गीत है, आज भी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। गाए बगाए कहीं ना कहीं किसी न किसी महफिल में किसी को गाते हुए हम सुन ही लेते हैं। इंसान गुजरता भी है इस जज्बे से कभी न कभी। तनुजा और अशोक शर्मा की ये फिल्म थी, उसमें अभिनेत्री तनुजा थी, अशोक कुमार हीरो थे और फिल्म का नाम था हमारी याद आएगी। हमारी याद। देखिए मतलब एक इन्हीं संयोग है कि फिल्म का नाम भी ऐसा है, हमारी याद आएगी। और गीत भी शायद केदार शर्मा जी का गीत था। केदार शर्मा जी की फिल्में भी हम जानते हैं और साथ साथ उनके अंदर लेखन प्रतिभा भी थी। संगीत इसमें जो है अपेक्षाकृत कम जाना जाने वाला नाम है स्नेहल भाटकर। लेकिन ये है कि जैसे हम कहते हैं ना, कई गाने ऐसे होते हैं कि एक दो गानों का जो आप जिक्र करते हैं, जैसे खेमचंद प्रकाश आएगा आने वाला जो है वो एक गाना जो है उस तरह से कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी। मुझे लगता है कि मुबारक बेगम के स्वर की जो हम बात कर रहे थे,
पैथोज हैं, करुणा का भाव है जी, जी। और एक तरह से जो आघात सहकर, चोट सहकर जो दर्द महसूस होता है, उस दर्द की अभिव्यक्ति ये है। और मतलब एक तरह की करुणा इसमें बिथी हुई है, इसके अंदर एक वेदना है और एक पुकार तो है ही कि कभी। बहुत प्यारा गीत है और इसमें तनुजा बहुत हसीन लगी हैं क्योंकि बिल्कुल शुरुआती दौर की फिल्म थी उनकी। इस गीत को सुनने से पहले अपने श्रोताओं को ये भी बताते चलें कि ये इन्होंने बहुत सारी नात और गज़लें भी गाईं और इसके अलावा ये बहुत अच्छे शेर कहती थी। इनका एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो सुनाना चाहूंगी। दिल का करार ले गई, दिल का करार ले गई मेहमान की नजर, क्या क्या फरेब दे गई इंसान की नजर, साकी को देख के फिर जान पी लिया, महफिल में डगमगा गई ईमान की नजर। क्या लिखा है, क्या लिखा है, बहुत ही खूबसूरत लिखा है। अच्छा, मीना कुमारी से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और मीना कुमारी जब भी कहीं जाती थी, जयपुर गई तो इनके लिए चुनरी लेके चली आई, या एक बार वो बादामी और जामुनी रंग की साड़ी बॉर्डर वाली इनके लिए लेके आई और वो साड़ी राजीव जी इनके लिए बहुत लकी होती थी। ये खुद अपने एक इंटरव्यू में बताती है कि मैंने बरसों बरस उस साड़ी को पहन के गाया क्योंकि मेरे टेक बहुत जल्दी हो जाते थे। तो ये टोटका था कि जिस दिन वो साड़ी नहीं पहन के जाती थी मुश्किल होती थी गाने में। तो ऐसी फनकार, ऐसी प्यारी इंसान, ऐसे रिश्ते के लोग उन्हें चाहने लगते थे खुद ब खुद। उस गीत को सुनते हैं जिसका बार बार जिक्र हुआ, कभी तन्हाइयों में। आइए सुनते हैं। बहारें हमको ढूंढेगी। इस कार्यक्रम के तहत हमने पिछले कुछ दिनों बात की ज़ोहराबाई अंबाले वाली जानी मानी गायिका के बारे में और मुबारक बेगम के मशहूर लोकप्रिय गीतों पर हमने बात की और हमारे साथ बराबर जुड़ी रहीं जानी मानी साहित्यकार, कई पुरस्कारों से पुरस्कृत आसिरा शर्मा जी। बहुत बहुत आभार आने के लिए कि जब भी हम आपको बुलाते हैं बहुत बहुत शिद्दत से यहाँ पर आती हैं और बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रमों से जुड़ती हैं। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं लेकिन बावजूद इसके आप हर बार समय निकालते हैं। बहुत बहुत आभार। श्रोताओं, अगली बार एक नई शख्सियत के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे, फिर मिलेंगे कुछ और मधुर प्यारे गीतों के साथ। इंतजार कीजिएगा, हम जरूर हाजिर होंगे। हम तीनों ही आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।